ये तो मैरी की टेक्स्ट बुक है और उसका बैग भी जला हुआ मिला है। तुम्हें सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। क्राइम सीन के पास जो लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये सब करने के लिए तुमने ऑर्डर दिया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैरी से दूर रहो और मुझसे भी। हमारा एंगेजमेंट का एग्रीमेंट इस एकेडमी से बाहर के लिए, तो एकेडमी के अंदर मेरे काम में दखल मत करो। तुम्हें दुनिया की खबर भी है? मैंने सुना है कुछ अमीर लड़कों की सगाई और शादी भी हो चुकी है। हाँ, इतना ही नहीं, उनकी पार्टनर मिली और जेसिका हमसे अच्छे से बात किया करती थी। तुम लोगों को भी खुशियाँ मिलेंगी। तुम लोग कैसे हो? और अब जो लड़कियां बची हैं वो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है। सब खत्म हो गया। हमारे तो सारे सपने टूट गए। लियोन, तुम बताओ। मेरी भी यही हालत है। मैंने जिन लड़कियों को टी पार्टी के इनविटेशन भेजे थे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुझे तो लगता है कि प्रिंस जूलियस इन दिनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये सब उसी मैरी नाम की लड़की के बारे में है ना, जिसे सब बुली कर रहे हैं? मैंने तो ये भी सुना है, और सबसे ज्यादा बुली करने वाली प्रिंस की फियांसे और ड्यूक की बेटी एंजेलिका ही है। और जब प्रिंस ने इसके बारे में सुना तो वो गुस्सा हो गए। गेम के अंदर भी एक साइक इवेंट होता है जहाँ पर जूलियस एंजेलिका पर गुस्सा करता है, पर वो तो गेम के बहुत बाद में होता है। क्या ये मिस मैरी है? हाँ, मैंने सुना है कि उसे बुली किया जा रहा है, पर मैं सोच रहा था कि वो असल में कैसी है। मेरी भी उससे सिर्फ एक ही बार बात हुई है। लियोन, क्या तुम्हें भी मैरी जैसी लड़कियां पसंद है? क्या? मैंने कुछ गलत कहा? उसके जैसी? मुझे नफरत है उससे। मैं समझ गई। मैंने उससे पिछली बार बात की थी, तब वो कोर्टयार्ड में अकेली बैठी हुई थी। मुझे जाने की इच्छा हो रही थी तो मैंने जाकर उससे पूछ लिया। और फिर मुझे तुम जैसी लड़कियों से नफरत है। उसने मुझसे यही कहा। तुम जैसी लड़कियों से? ये लाइन मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। क्या यहाँ पर? क्यों नहीं, हम अकेले ही तो हैं। लियोन, रुक जाओ। बस देखना चाहता हूँ। वैसे भी हमारे लिए ये जानना जिंदगी और मौत का सवाल है कि कौन किसके साथ है। तुम्हें चोरी छुपे किसी को नहीं देखना चाहिए, ये बुरी बात है। मिस मैरी, मुझे तो मजा आ रहा है। जूलियस के गुस्सा करने के बाद उन लड़कियों ने मुझे परेशान नहीं किया। ये दुनिया सच में बहुत अच्छी है। मैरी, योर हाइनेस, जल्द। हाइनेस कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ जूलियस। ठीक है। मैरी, मुझे लगता है तुम्हारे पास अपना पर्सनल सर्वेंट तो नहीं होगा ना? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तो फिर प्रिंस और मैं तुम्हारे लिए पैसे दे देंगे, ठीक है ना? बिना सर्वेंट के कितनी परेशानी होती है हम समझ सकते हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया। लकी हूँ कि मुझे एक हैंडसम नौकर मिलने वाला है। ठीक है, फिर मैं सारी तैयारियां कर लेता हूँ। वैसे तो किसी लड़की के लिए किसी लड़के के साथ रहना ठीक नहीं, वो भी किसी अकेली लड़की का। मुझे इस गेम की दुनिया में मजा आएगा। ये नहीं हो सकता। उसे बिल्कुल ही नौकर रखने का कोई हक नहीं है। ये सब भूल जाओ। प्रिंस अच्छे से जानता है कि एक औरत के लिए नौकर रखने का क्या मतलब है। इसका मतलब है उनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अरे लेकिन माफ करना, पर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उस लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो? मुझे बचपन से तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा गया था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ प्रिंस। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? बेवकूफ कहीं
क्या तुम्हें मैरी नाम की लड़की के बारे में कुछ पता है? वो प्रिंस जूलियस के काफी करीब है, और सिर्फ उसी के नहीं, कुछ और लड़कों के भी। क्या तुमने ये सुना कि ड्यूक की बेटियों से बुली कर रही है? सच बताओ, तुम इस सब में शामिल तो नहीं हो ना? मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने बस इतना सुना है कि प्रिंस ने उस पर गुस्सा किया था। लगता है उसके फॉलोअर्स ने बिना उसके कहीं ये सब कर दिया होगा। तो फिर मेरा मानना है कि एंजेलिका का उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम किसी भी तरह से ड्यूक की बेटी और प्रिंस के इस मामले से जुड़े हुए तो नहीं हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर में प्रिंस को ही राजगद्दी पर बैठना है। तुम एकेडमी में प्रिंस से अच्छे से पेश आना और कोशिश करना कि उन लोगों से कभी मत उलझना। मुझे ये सब पता है। सुनो लियोन, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। पहला सेमेस्टर बस खत्म होने ही वाला है, और अभी तक मैंने सिर्फ टी पार्टी दी है और तहखाने घूम कर आया हूँ। चाहे आपको आपकी पत्नी ना मिली हो, फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? मुझे तो सभी इंसानों से नफरत है, और उसी हिसाब से तुमसे भी नफरत है। फिर तो तुम एक बहुत ही मायूस एआई हो जिसे मेरे लिए काम करना पड़ रहा है। तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही काम करना होगा। हे, तुम मेरे लिए कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हो? ड्यूक की बेटी और ये जो मारी नाम की लड़की है, उसके बारे में जानना चाहते हो क्या तुम? हाँ। ये तो हो सकता है, पर मैं तुम्हें उनके मेजरमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं उसके मेजरमेंट जानना नहीं चाहता। बुरी बात है। मैरी, तुमने अच्छी ड्रेस क्यों नहीं पहनी? वो मैं खरीद नहीं पाई। समझ गया। वैसे भी तुम्हें कोई चमक दमक वाली ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं, ऐसे भी सुंदर लगती हो। मैं तुम्हें किसी दिन ड्रेस खरीदने के लिए ले चलूंगा। सच? ये जाहिर है कि बैकवुड्स के कुछ नोबल लोगों को आज इस पार्टी में गर्लफ्रेंड मिल गई है। यही हमारा मौका है। तुम तो गवार हो, तुम्हें तो किसी ने नहीं बुलाया। मेरे सामने आने से पहले अपनी शक्ल देख लेना। मुझे कम से कम एक डिस्काउंट तो चाहिए ही। मुझे कोई भी बेवकूफ बुद्धू आदमी नहीं चाहिए। तुम लोगों में एक भी खूबी नहीं है, तीनों बुद्धू हो। मैं प्लीज तुम मेरी बात। पागल, तुम लोग एक बेहतर इंसान के तौर पर दोबारा जन्म लेकर हमारे सामने आना। तुम गवार लड़कों का यही हाल होना चाहिए। डैम इट, ये लड़कियां खुद को समझती क्या है? अब बस बहुत हो गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं रेमंड? मिस्टर लियोन उठिए, एक इमरजेंसी आ गई है। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके भले के लिए कर रही हूँ। तुम जो भी कर रही हो वो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। बस बहुत हुआ एंजेलिका। क्या हुआ? मैरी ने किसी दूसरे लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था जो प्रिंस नहीं था, और एंजेलिका ने ये सब अपनी आंखों से देखा। आपको पता भी है ये लड़की आपको अपने जाल में फंसा रही है। हाँ, मुझे सब पता है। इसने मेरी प्रॉब्लम के बारे में सुनकर मुझे बचाने की कोशिश की है, और इसलिए मैं भी इसे बचाऊंगा। तुम बातों को इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? साफ साफ कह दो कि तुम इससे प्यार करते हो। मैरी एक बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की है, इससे प्यार करने में कोई हर्ज तो नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में इससे सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करता हूँ। नहीं, मैरी से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ये जान लो। इसने सुना कि उसकी तारीफ कर रहा है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी ये लव स्टोरी एकेडमी से जाने के बाद भी जारी रहने वाली है? जहाँ तक मुझे पता है इसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ये मेरी है। राजा की बेटी का उसका क्या होगा? मुझे तो बहुत तरस आ रहा है। उठा ले प्रिंस को धोखा देने वाली बेशर्म घटिया लड़की। तो चैलेंज दे रही है। अगर उसने तुम्हें उठा लिया तो इसका मतलब होगा कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। लड़ाई की चुनौती। गेम के अंदर जिस कैरेक्टर के साथ तुम्हारा हाईएस्ट रिलेशनशिप स्कोर रहता है, वही प्रोटैगनिस्ट के लिए लड़ाई कर सकता है।
मैरी, उठा लो। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये क्या कह रहे हो? मुझे यही लग रहा था। मैं प्रिंस को सारी स्पॉटलाइट नहीं लेने दूंगा क्योंकि मैं भी इसके लिए वॉलेंटियर करता हूँ। इसमें काफी मजा आने वाला है, मैं भी इसे करूंगा। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। तुम्हें उससे बेशर्म लड़की नहीं कहना चाहिए। मैं भी इसमें शामिल हूँ। मुझे अपनी तलवारबाजी पर भरोसा है और सच कहूँ तो मैं मैरी की तरफ से लड़ने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा है आप लोग मेरे साथ हो। तुम मेरे बारे में मत भूलना, कम से कम मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। थैंक यू काइल। तो लड़कियों को जब हैरम्स जाना पड़ता है तो ऐसा महसूस होता है। मुझे तो घिन आ रही है। अब पता नहीं ड्यूक की बेटी क्या करेगी। उसे तो प्रिंस का सामना करना पड़ेगा और कोई भी आदमी उसका साथ नहीं देने वाला। प्लीज कोई तो। हे, क्या हुआ? तुम्हारे चाहने वाले कहाँ चले गए? मुझे तुम पर तरस आ रहा है। अब तुम पहले जैसी मशहूर नहीं रही। गेम के अंदर अगर मिस एंजेलिका चाहे तो एकेडमी से बाहर के किसी इंसान को भी अपने चैंपियन के तौर पर चुन सकती है। फिर भी अगर प्रोटैगनिस्ट जीत गई तो उसे सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना होगा। उसे किसी गरीब के साथ घटिया जिंदगी जीनी पड़ेगी। इस बार तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई। अब आखिर में इसे अपने परिवार के पास जाना पड़ेगा। एंजेलिका, मुझे यकीन है तुम हमसे लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चाहे मेरे पास कोई चैंपियन ना हो, फिर भी मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं और एंजेलिका कोई करीबी दोस्त है। मैं तो बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहता हूँ जो भीड़ में शामिल हो सके। मिस्टर लियोन, लियोन, क्या कर रहे हो? मुझे उनसे सच में बहुत ज्यादा नफरत है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं इसके चैंपियन के तौर पर लड़ूंगा। ये कौन है? ये मैंने सुना था कि एकेडमी में आने से पहले एक लड़की ने एडवेंचरर होने का खिताब जीता था। हाँ, सुना तो मैंने भी है। क्या वो तुम हो? मिस एंजेलिका, तुम्हें मुझे अपने चैंपियन के तौर पर चुनना हो। क्या? कह दो, बस कह दो कि तुम्हें ये बात मंजूर है। मुझे मंजूर है। तो इसका मतलब मैं लियोन फो बार्टफोर्ड इसका चैंपियन हूँ और तुम 5 लोग मिस मैरी की तरफ से लड़ रहे हो, सही है? तो फिर मैं हमारी लड़ाई और उसमें क्या दांव पर लगा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये लड़की लुक्सियोन ने इसके बारे में पता किया है और मुझे उसमें कोई शक नहीं। मेरी इस दुनिया से नहीं है, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। इसका भी पुनर्जन्म हुआ है या ऐसा ही कुछ। तो फिर मिस एंजेलिका, आपकी क्या डिमांड्स हैं? तुम बस प्रिंस से दूर रहना, वो मेरे लिए सबसे खास है। तुम हमें अलग करने के लिए इतनी नीचे गिर सकती हो? अच्छे से दिखाई दे रहा है कौन घटिया लड़की। हाँ, क्या अब हम लोग ये बेकार की बातें बंद कर सकते हैं? चलो चलो, अपनी शर्त बताओ यार, जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो बता दो। अगर मैं जीत जाती हूँ तो ये सब कुछ यहीं पर रोक देना। मुझे लगता है अपने परिवार का नाम लेकर ये सब करना बहुत गलत है। ये तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर सकती। अगर हम जीत गए तो प्रिंस और मैरी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अगर हम हारे तो एंजेलिका दोबारा कभी भी प्रिंस के मामले में दखल नहीं देगी। ये ठीक है? बिल्कुल सही। तो चलो अब लड़ाई के बारे में बात करते हैं। एरिना के अंदर कवच का युद्ध कैसा रहेगा? तुम्हें लगता है तुम हमें हरा सकते हो? तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। क्या तुम लोगों ने पहले से ही सोच लिया कि मैं हारने वाला हूँ? जब तुम लड़कियों को अप्रोच करने गए थे तो याद है ना क्या हुआ था? अगर सबका ध्यान खींचना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। बहुत परेशान कर रहा है। क्या तुम मुझे लड़ाई से पीछे हटने के लिए इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? तुम चाय पे चर्चा करना चाहते हो क्या? पर उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैं उसमें इतना अच्छा नहीं हूँ यार। पर अगर तुम सिर्फ चाय पे चर्चा ही करना चाहते हो तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम दोनों को गुड लक की जरूरत होगी। सीरियस हो जाओ वरना तुम मारे जाओगे। ठीक है, तुमने लड़ाई का जो तरीका बताया हमें वो मंजूर है। तुम भी 5 पार्टिसिपेंट्स के साथ हिस्सा ले सकते हो। तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ।
हम लोग 1-on-1 5 फाइट्स करेंगे। क्या तुम पागल हो? तुम लड़ाई के दौरान मर भी सकते हो, पता है तुम्हें? मुझे पता है। वैसे तुम लोगों को खुद पर इतना भरोसा क्यों है? तुम्हें नहीं लगता ये सोचना पागलपन है कि तुम लोगों में से कोई मर नहीं सकता? मैंने सुना है कि तुम लड़ाई करने में काफी माहिर हो, पर तुमने दुश्मन की ताकत को अच्छे से परखा नहीं है। दिल का बस बहुत हो गया है। तुमने झूठ बोला। गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम ये भूल गए थे? लड़ाई के लिए तैयार रहना मेरे प्रिंस। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को गुड बाय कह देना चाहिए। अब ये बेवकूफ कौन है? इसने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता ये पांचों हार मालकिन, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम यहाँ कैसे? आने से पहले पूछना चाहिए। मैं आगे से ख्याल रखूंगा। आज की ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स है। मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। तुम्हें थोड़ा तो खा लेना चाहिए। तुम्हें मालकिन बनने की एक्टिंग नहीं आती। ये लड़का गेम के अंदर तो बहुत ही क्यूट और गुस्से वाला कैरेक्टर है, पर इसे हर दिन झेलना बहुत ही मुश्किल है। मास्टर, आपकी जगह बर्बाद हो चुकी है कुछ स्टूडेंट्स की वजह से। मैंने उस पूरे इवेंट की रिकॉर्डिंग कर ली है। तो उन लोगों ने डैनियल और रेमंड से ये जबरदस्ती सब करवाया? हाँ, वो लोग दोस्ती नहीं निभा पाए। वो बस बाकी लोगों के साथ अपने रिलेशन ठीक कर रहे हैं। तुम्हारे पास अलग नजरिया ही नहीं है ना? सभी स्टूडेंट्स आपकी इस लड़ाई पर पैसा लगा रहे हैं। आप लाल वाले हैं मास्टर। क्या मैं इतना कम पॉपुलर हूँ? अब ये मत कहना कि तुम खुद को पॉपुलर समझ रहे थे। चुप रहो। मुझे किसी भी तरह 500 प्लैटिनम कॉइंस ला कर दो। लियोन, तुम्हें इस लड़ाई से पीछे हट जाना चाहिए। क्या पीछे हटे? तुम्हें भी सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम्हारे कमरे को बर्बाद कर दिया गया था ना? मैं ठीक हो जाऊंगी, पर तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है। मेरा परिवार उसे बिना सोचे समझे लड़ाई की चुनौती देने के लिए पहले ही मुझ पर गुस्सा है। वो मुझे कहीं भेज देंगे। अब मेरे पास और कोई भी पावर नहीं है। तुम थोड़ी कंफ्यूज लग रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे पिता की मदद चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो तुमने ये सब क्यों किया? मैं पत्नी ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। मैंने सोचा कि मैं जिन लोगों से नफरत करता हूँ उनसे लड़ाई करके ये सब खत्म कर देना चाहिए। मैंने सुना है जो कैद खाने में जाते हैं वो पागल हो जाते हैं। ये बेइंसाफी है। ताना मार रही हो। मैंने अपना नाम इसलिए दिया क्योंकि मेरा जीतने का चांस है। और वैसे भी ये चैलेंज तुम देकर आई थी, याद है ना? मुझे उस बात का बहुत दुख है। मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ वॉलंटियर बनना ही काफी था। तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। ये तो सच है कि वो 5 लोग काफी ताकतवर हैं, पर वो तो सिर्फ एकेडमी के हिसाब से है ना? ये तुम पर अच्छा लग रहा है। ये काफी नेचुरल भी है क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे लिए ही बनाया है। मैंने अपने दिमाग में ये नहीं सोचा था। जाओ इसे दोबारा बना के लेके आओ। मैं नहीं कर सकता। पता था तुम यही कहोगे। मिस्टर लियोन। हाँ? मिस ओलिविया। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, पर मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है लियोन। तो तुमने मुझ पर शर्त लगाई है? अगर ऐसा है तो तुम काफी पैसे जीतने वाली हो। क्या? मैंने तो कोई शर्त नहीं लगाई। मुझे जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, अच्छा। ये सब तो काफी रंगीन लग रहे हैं। चुप रहो बेवकूफ लोगों। उन दोनों ने मुझ पर दाव लगाया है। लियोन, मुझे तुम्हारा हथियार नहीं दिखाई दे रहा। चिंता मत करो, बस आने वाला है। आरोगेंस आ रहा है। बहुत ही अजीब सा है।
हे